दिया को दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया बिताए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर में सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। के रूप में और ध्वजारोहण करेंगे। सब झंडों को एक करे जो वो यह झंडा नाराज़ा, वो ये झंडा इस पर निशान जो तो परमात्मा भी हमारे से प्रतिज्ञा करा रहा है, तो उस प्रतिज्ञा को हमें दृढ़ करना है। उस प्रतिज्ञा को रोज बार बार हमें रिवाइज करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूँ। भारतवर्ष में हमें पता है बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन ये शिवरात्रि का जो उत्सव है ये बड़ी धूमधाम से, बड़ी भावनाओं से और श्रद्धाओं से मनाया जाता है। हम सभी को पता है आज के दिन सुबह सुबह सवेरे भक्तगणों की मंदिर में लाइनें लगती है, वहाँ शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, समझते हैं कि इससे हमारी पाप दग्ध हो जाएंगे, समझते हैं इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, समझते हैं इससे हमें मुक्ति मिलेगी। महाशिवरात्रि का एक आध्यात्मिक महत्व है। शिवरात्रि के दिन निराकार परमात्मा अवतरित होते हैं इस घोर अंधियारे में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। ये घोर रात्रि कोई बाहर की रात्रि नहीं है, ये मनुष्य की अंदर की अंधेरा है। हम बहुत सारे विकारों से ग्रस्त हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, मत्सर, अहंकार, डर, चिंता, भय, अकेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी ये विकार अभी मनुष्य को लिप्त है। इसे दूर करने के लिए आज परमात्मा अवतरित होते हैं, ये इसका महत्व है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में बहुत सी विधियां जो है, जिसको हम रिचुअल्स बोलते हैं, विधियां है। तो विधियां इसलिए होती है कि जो हमें रिमाइंडर देती है। सभी विधियां हमको रिमाइंडर देती है। रिमाइंडर कौन सी चीज का देती है हमें? हमें आंतरिक परिवर्तन का रिमाइंडर देती है। जैसे कोई विधियां अगर आप देखेंगे, उपवास होता है, जागरण होता है, भजन होता है, ये सभी रिचुअल जो है ये आंतरिक परिवर्तन लाने के लिए ये सब विधियां है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी विधियां ये विधियां ही रहती है, आंतरिक परिवर्तन आता ही नहीं। हमारे यहाँ पर बहुत से भक्तजन आज महाशिवरात्रि में मुक्ति मिलेगी, लेकिन आज का महत्व ये सोल का प्यूरिफिकेशन है। ये गंगा स्नान से सोल का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। सोल का अगर प्यूरिफिकेशन है, इसका जो ओरिजिनल स्वरूप है, आप हम सभी जानते हैं, इसका ओरिजिनल जो स्वरूप है ये प्योर पवित्र आत्मा है। ये शांति प्रिय है, ये प्यार देता है, ये शांति देता है। लेकिन यहाँ पर आते आते ये दुर्गुणों से लिप्त हो चुका है। जैसा भी बताया, क्रोध, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, इससे लिप्त हो चुका है। तो ये जो गंगा स्नान है, जिसे पुण्य स्नान कहते हैं, इससे शरीर की शुद्धि हो सकती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए, सोल की शुद्धि के लिए
हमें ज्ञान का स्नान करना होगा, हमें स्पिरिचुअल स्टडी करनी होगी, हमें रोज परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये बूंद बूंद का जब ज्ञान हमें मिलेगा, जब हमें डेली सुनेंगे, तब हमारे जो सोल का प्यूरिफिकेशन है, जो आत्मा का शुद्धता है, पवित्रता है, वो हमें मिल सकती है। तो आज के दिन जैसा मैंने बताया रिचुअल्स है, तो पहला रिचुअल्स या पहली कोई अगर विधि है तो वो विधि है ज्ञान का स्नान करना है। गंगा का स्नान तो शरीर की शुद्धि के लिए ठीक है, लेकिन ज्ञान का स्नान हमें करना है। हमें जो हमारे पास जो विकार है और जो सब दुख का कारण है, नहीं तो प्योर सोल तो एक पवित्र आत्मा है, वो शांति प्रिय है, वो प्यार देना जानता है। लेकिन आज जो दुख दर्द हम लोग जो महसूस करते हैं, ये सब इम्प्यूरिटी जो हमने संचित की हुई है, इसके कारण हमें ये दुख मिलता है। तो ये ज्ञान का स्नान अगर हम करेंगे तो जरूर सोल का प्यूरिफिकेशन होगा। नहीं तो आजकल हम दुनिया में संसार में देखते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, माने टीट फॉर टैट। लेकिन परमात्मा ने जो कर्मों की गति बताई है, उसमें बताया है कि जो बोएंगे वही पाएंगे, जैसा करोगे वैसा करोगे। और न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि वॉट एवर द एक्शन इट हैज इट्स इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अगर पत्थर फेंकोगे पत्थर मिलेगा, अगर प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, अगर प्यार से किससे बात करोगे तो वैसे ही वाइब्रेशंस हमारे पहले तो अपने खुद को मिलेंगे, अपने शरीर को मिलेंगे, और यही परिवर्तित होकर अपने पास आएंगे। तो हमें ईंट का जवाब प्यार से देना है, जो गाली देगा उसे गले लगाना है। तो ये जो सोल का प्यूरिफिकेशन है, ये ज्ञान स्नान से प्राप्त होगा। तो पहली विधि जो मैंने पढ़ी है और सुनी है आज महाशिवरात्रि के दिन, तो वो है ज्ञान स्नान की विधि। दूसरी जो विधि है, दूसरी जो रिचुअल्स है, वो है उपवास। उपवास हम लोग खाने का उपवास करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। खाने के उपवास से शरीर को फायदा होता है, शरीर को मदद मिलती है, लेकिन सोल प्यूरिफिकेशन के लिए हमें उपवास अगर करना है तो हमारे विकारों का उपवास करना है, हमारी जो कमियां हैं उसका उपवास करना है। चाहे जो भी हो जाए, एक दिन के लिए सोचना है, चाहे जो भी हो जाए मैं आज गुस्सा नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए मैं आज किसको गलत नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए मैं आज किसको पत्थर नहीं मारूंगा। अगर हमने सोच कर ली तो इससे सोल का प्यूरिफिकेशन होगा। और कर्म के साथ साथ ये जो जीवन है व्यतीत हो रहा है, ये बड़ी आसानी से, जिसको बोलते हैं ना, कोई गलत कर्म का हम पर बोझ नहीं रहेगा। तो इस तरह हमको दूसरी विधि जो शिवरात्रि के दिन जो हमें करनी है वो है उपवास की, और वो हमारे विकारों का हमको उपवास करना है। तीसरी जो विधि दिखाई है, ये दिखाई है जागरण। जागरण अर्थात जागृत अवस्था। जागृत अवस्था मतलब मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। मैंने ये नाम, मैंने ये शरीर, मेरी जो संपत्ति है, मेरी जो आज जो पोजीशन है, ये सब मैंने धारण किया है, कुछ समय के लिए धारण किया है। मैं प्योर आत्मा हूँ, मैं प्योर आत्मा हूँ। और हमें जागृत रहना है कि जो जैसा मैं बोऊंगा वैसे ही फल मुझे मिलेंगे, जैसी करनी वैसा ही मुझे भरना होगा। हमेशा ये याद रहते हुए जागृत अवस्था में हमें रहना है। अगर आपने देखा, इससे ये होगा कि दुनिया या संसार में परिवर्तन नहीं भी आएगा तो भी हम ठीक रहेंगे। हम कोई भी अवस्था को, कोई भी संकट को, कोई भी स्थिति का हम स्टेबिलिटी से सामना कर सकते हैं, स्टेबिलिटी से हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति है ब्रह्म कुमारी द्रौपदी मुर्मू।
आपने सुना होगा कितने संकट आए उन पर, घर में सिर्फ अकेले बचे हैं, तब भी आज वो यहाँ तक पहुँच सके हैं। आज वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। तो उनको ये शक्ति कहाँ से मिली है? आज भी अगर तुमने पढ़ा तो मेरे ख्याल से 3:30 से 4:30 सुबह वो डेली मेडिटेशन करते हैं, राजयोग करते हैं। और आज वो राष्ट्रपति के रूप में 135 करोड़ का देश है, यहाँ पर वो पहुँच चुकी है, इतने दुखों का, इतने संकट का सामना करते हुए। तो आज जो ये अपना ब्रह्म कुमारी का सेंटर है, ये ब्रह्म कुमारी का ये सबसे बड़े विशाल संगठन के रूप में ये उभरा है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है 140 देशों में, पूरे ग्लोब में नज़दीक 200 देश है छोटे मोटे, उसमें से 140 देश में ये ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन सेंटर है। तो इतना ये बड़ा जो संगठन है, तो इससे हमें जीवन जीने की हमको कला सीखनी है। तो आज के दिन, ये शिवरात्रि के दिन, हमें रिचुअल्स करना है। हमको 3 विधि करना है। रिचुअल्स माने विधि। पहली विधि करना है, हमको करना है ज्ञान का स्नान करना है, जिससे कि हमको हमारा सोल प्यूरिफिकेशन हो, जिससे कि जो प्योर आत्मा की जो मान्यताएं है, जैसा प्यार बांटना, ये हमें सब मिले, प्योर सोल का प्यूरिफिकेशन हो। दूसरी जो विधि है वो है उपवास की विधि। हमें उपवास कमजोरी का करना है, हमें उपवास हमारे विकारों का करना है। आज के दिन हमें सोचना है किसी को हम गाली नहीं देंगे। और तीसरा, हमें हमेशा जागृत अवस्था में रहना है। मैं जैसा करूँगा, मेरे कर्म जैसे रहेंगे, वैसा मेरा भाग्य बनेगा। दूसरों की तरफ देखकर दूसरों के कर्म दूसरे का भाग्य बनेगा। मेरे कर्म अगर सत्कर्म हुए, अगर श्रेष्ठ कर्म हुए, तो मैं मेरा भाग्य बदल सकता हूँ। और आज के दिन, इस पवित्र दिन, मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा के साथ हम रिश्ता जोड़ेंगे। परमात्मा से रिश्ता जोड़कर हम उसकी शक्ति, हम उसका प्यार पाएंगे, हमारे मन में परिवर्तन ले आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है हम ये विधि सिर्फ एक दिन की ही विधि नहीं समझते हुए, ये हमारी जीवन की धारणा बने, ये हमारे जीवन की शैली बने। रोज हमारे ये 3 जो हमने रिचुअल्स बोले हैं, रोज हम सुबह उठकर 3 रिचुअल्स याद करें। हम डेली यहाँ जो मुरली सुनते हैं, हम जो परमात्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान स्नान करें, जिससे कि हमारा सोल प्यूरिफिकेशन होगा। डेली हम कमजोरियों का उपवास करेंगे और डेली हम, हर दिन हम जागरण करेंगे, जागृत अवस्था में करेंगे, जिससे कि हमारे मन में परिवर्तन आए। अंधेरे से आज के दिन हम उजाले की ओर जाएंगे और हम सब मिलकर जो अब समय है सतयुग का निर्माण कर सकेंगे। इसी भावनाओं के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांति।